देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। नमस्कार। खास चर्चा में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अमित घोष जी, जिला शिक्षा विभाग से सर हैं, और राव साहब है आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट से, और हमारे सीईओ यशोवर्धन मग जी। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। हमारा चर्चा का विषय है कि आज एक नया फैसला आया है, एक नया नियम लागू हुआ है देश में कि जहां पर अगर कोई भी कोचिंग संचालक उन नियमों को पालन नहीं करेगा तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो आज उसी पर चर्चा है, चूंकि आप शिक्षा विभाग से और वो कोचिंग संचालक है, तो आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, जो नया नियम आया है, घोष सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। सर, अभी जो नया नियम आया है उसमें 16 साल तक के बच्चों को कोचिंग क्लास में न भेजे जाने वाली बात रखी गई है, और यदि इस तरह का कोई बात आती है तो अगर जांच में प्रूफ में आया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है जी। और मैं समझता हूँ कि इससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अपने परिवार और टीचर से जुड़ पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक 16 साल तक के बच्चे हैं, 16 साल तक के बच्चे मतलब 10th क्लास तक के बच्चे होते हैं, और 10th क्लास तक के बच्चे सबसे अच्छा अटैच रहते हैं अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर और अपने गार्जियन से। जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का सवाल है कि अगर बच्चे के कोई डाउट्स हैं, कोई अगर चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, तो स्कूल में ये व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए कि बच्चे का डाउट स्कूल में ही क्लियर हो, ताकि वो घर जाके अपने माँ पिताजी को परेशान ना करे, या परेशान भी करते हैं तो माँ पिताजी को ऐसा लगना चाहिए कि उसके डाउट को उनको एनी हाउ क्लियर करना है। इसके लिए केवल एक ही विकल्प अगर गार्जियन सोचती है कि हमको केवल और केवल कोचिंग क्लास में ही जाना है, तो ये गलत है। चूँकि आपने ये बात कही कि कोचिंग की जगह स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस हो, तो क्या जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 के अंतर्गत एनईपी की, उसमें ये प्रावधान दिया गया है? देखिए सर, प्रावधान पहले भी था। यदि आप आरटीई में देखे होंगे कि जो आरटीई एक्ट है उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, और उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि 14 साल तक के बच्चे यदि 8th क्लास तक का जो उनका सिलेबस है, जितना ज्ञान उसको अर्जित करना चाहिए, वो अगर नहीं मिल पाता है तो उसको वहाँ तक ज्ञान अर्जित करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहिए। राव साहब, ये दायित्व इंस्टीट्यूशन का है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जी। राव साहब से मेरा सवाल है, जो नया नियम आया है, जिस प्रकार कोचिंग संचालकों पर केंद्र सरकार लगाम लगाने की कोशिश करी, आप क्या मानते हैं? ये अच्छा फैसला है या अच्छा नियम है, क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो आकाश को आप लोगों ने यहाँ पे विजिट किया करवाया है जी। मैं 36 इयर्स हो गया सर हमारे आकाश इंस्टीट्यूट को ऑल ओवर इंडिया में, प्लस 450 ब्रांचेस है। हमारे जेसी चौधरी साहब चेयरमैन साहब है, और विष्णुदेव तिवारी जी के चरकमलों में कारकमलों में ये चल रहा है। रायपुर का इंस्टीट्यूट है, भिलाई का इंस्टीट्यूट है, और नासिक का है, वाराणसी का है। इन्हीं के कारकमलों में ये चल रहा है और इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो हो रहे हैं। डेफिनेटली आज निकला है ये सर्कुलर, देखते हैं आप कितना इम्प्लीमेंट इसके ऊपर करते हैं सरकार। सरकार तो हमेशा यही सोचता है कि कोई भी नया चीज़ को निकाल के इसको किया जाए, लेकिन अभी घोष साहब ने जैसे बताया है कि फाउंडेशन लेवल हम लोग जो करते हैं 8th, 9th एंड 10th क्लास के लिए बच्चों लोग को बोला है कि नहीं चाहिए क्लासेस इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट में, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर 8th, 9th, 10th बेसिक फाउंडेशन बच्चे को क्लासेस मिले तो वो 11th एंड 12th में उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ता है। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ सीबीएसई में ही बच्चा 75 to 85% ले, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आईआईटी और एनआईटी प्लस मेडिकल में प्लस कॉमर्स की शिक्षा में जहाँ भी हो उसका लेवल हर जगह अच्छा रहे और एक रैंक अर्जित करके ब्राइट फ्यूचर के ऊपर जाए। जी जी जी। 12th में 75-95% मिल गया तो वो कोई तालीम नहीं है सर। बच्चे को ब्राइट फ्यूचर एक आईआईटी में एक अच्छा सीट मिलता है, बिलो 100 रैंक मिलता है, मेडिकल में एम्स मिला क्वालिफाई में, तो घोष साहब खुद ही समझेंगे हाँ यार मेरे बच्चे को इतना अच्छा मिला है शिक्षा, डेफिनेटली वो एक प्राउड फील करेंगे। जो आपने अभी शिक्षा की बात कही कि मेंटली बच्चा स्ट्रांग होगा 8th, 9th, 10th में, जब उसको हम अब जैसे फाउंडेशन क्लासेस चलाते हैं
तो बच्चे का जो मेंटल एक स्टेटस रहता है, मेंटल उसका एक मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड रहता है कि उसके लिए भी इस जो नया गाइडलाइंस आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि आपको काउंसलर्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, तो क्या आप लोग काउंसलर प्रोवाइड करते हैं? डेफिनेटली, जैसे आज गाइडलाइंस देखा, मैंने भी देखा है, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम लोग डेफिनेटली गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स को भी प्रोवाइड करते हैं, ये बच्चा कितना तक का एकेडमिक्स एक्सेप्ट कर सकता है। हम लोग वीकली 8th 9th 10th के जो है 3 days क्लास देते हैं, प्लस संडेज को हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो हम लोगों ने वीकली पढ़ाया है उसको, उसके हिसाब से हम लोग उसको टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं बता दूं राव साहब की अभी जो नई गाइडलाइंस आई है उसके तहत आप संडे को आपको वीक ऑफ देना पड़ेगा बच्चों को और ट्यूटर्स को भी। मैं वही असेसमेंट टेस्ट नहीं लेना। मैं आपकी थोड़ी सी बात को मैं यहाँ पे रोक के मैं राव साहब की बातों से मैं असहमत नहीं हूँ, परंतु सहमत भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या है, हर बच्चे का बॉर्न एक टैलेंट होता है बच्चे का, और नई गाइडलाइन में ये देखा गया है कि जो बच्चे में जो टैलेंट है उस टैलेंट को अपन को आगे बढ़ाना है, ना कि हमको केवल IIT और मेडिकल यही सब का अपन को देना है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे में जो टैलेंट है बॉर्न से बाय बर्थ, उसको सबसे अच्छा समझता है उसका गार्जियन और उसकी प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स, क्योंकि बच्चा जब प्राइमरी एजुकेशन के क्लासरूम में होता है, यदि उसको पढ़ाई करते रहते हैं तो ड्राइंग करते रहता है, तो इससे अपन को समझ में आता है कि वो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, और अगर उस स्किल को अपन बढ़ाए तो हो सकता है कि बच्चा बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छे आगे जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे को काम करने में आनंद आता है वो जॉब उसके लिए सबसे अच्छा है, न कि हम गार्जियन उसके ऊपर थोपे कि वो IIT में जाए की जगह EQ भी देखना चाहिए। राव साहब, मेरा सवाल आपसे है, चूंकि पूरे अगर भारत की बात करें, भारत में थोक के भाव में कोचिंग सेंटर है और ये बिजनेस के रूप में अब संचालन होने लग गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार को ये नियम बनाना पड़ा, ऐसा मुझे लगता है। तो जिस प्रकार अन्य, चूंकि आपका आकाश इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, नियम कायदे से चलते, आपने कहा, मैं नहीं देखा हूँ, तो लेकिन जिस प्रकार बिजनेस कोचिंग का बिजनेस आरंभ हो गया है, तो कैसा देखते हैं आप, अगर आप लगाम लगने के बाद? मैं तो ये नहीं समझता सर, यहाँ पे ट्राइबल एरिया के होने की वजह से हम लोग का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत नॉमिनल है। आप अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा जाए, थोड़ी देर पहले मैंने CEO साहब से डिस्कस किया था, आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखा जाए तो जो कोर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ 3 lakhs देयर, बट वी आर चार्जिंग ओनली 1,20,000 फॉर 2 years। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हम लोग मनी मिंटिंग का कोई भी मशीन नहीं है। चूंकि आप अपने संस्था की बात कर रहे हैं, मैं सभी पूरे भारत में जो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो की कमी है कि अनुविभागीय परमिशंस जो रहती है कि भवन की परमिशन, NOC चाहिए, फायर सेफ्टी है कि नहीं है, बच्चों के लिए वहाँ पे एक वातावरण एक नहीं है। अब देखिए, आकाश जो है कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ों को मेंटेन करते हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करता है। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन किया, बोला नहीं आपको फायर सेफ्टी चाहिए, तो वी आर हैविंग द सर्टिफिकेट, हमें चाहिए। तो राव साहब, मैं फिर आपको रोकना चाहूँगा कि चूंकि आप आकाश की बात करें, मैं पूरे कोचिंग सेंटर की एक कोचिंग कम्युनिटी है, तो उसको कितना नुकसान होगा इस नियम से? हाँ, इस नियम से डेफिनेटली, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, घोष साहब ने डिस्कस किया था कि ये रूलिंग इन लोगों ने दिया है आज से, ये सर्कुलर देखते हैं कितना अच्छा काम करेगा आने वाले समय में, और डेफिनेटली ये अगर निकलेगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को काफ़ी डैमेज है। चूँकि सर आप पुराने एजुकेशन के फील्ड में हैं और आपको इन्स एंड आउट्स पता है इसका, क्या जैसे स्कूलों में एक रहता था कि RT के तहत एडमिशन लेना है कंपलसरी है स्कूल्स को, क्या कोचिंग में भी वो चीज़ लागू होगी कि आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नियम लानी चाहिए, नियम और कायदे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए है जी, वो सेम नियम और कायदे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए भी हैं। कहीं ना कहीं हम उसके नियम और कायदे से पीछे हट जाते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं। अगर गवर्नमेंट ये सोच ली कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो सारी मापदंड रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसको जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं जाए, और सारी चीज़ें उसको अगर स्कूल में। क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आई है उसमें ये कहा गया है कि वो जो दर यानी कि जो फीस शुल्क रहेगा वो भी केंद्र सरकार एक निर्धारित करेगी, और आपको बच्चों का एनरोलमेंट करना अति आवश्यक होगा, और जो कोचिंग वाले हैं उनको भी करवाना आवश्यक होगा,
और यदि वो ये सब फॉलो नहीं करता है तो पहली बार में 25,000 का जुर्माना, दूसरी बार में 1 लाख का, तीसरी बार में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। राव साहब, मैं सॉरी घोष साहब से मैं एक मेरा प्रश्न है और बहुत देर से मैं एक प्रश्न के बारे में चर्चा करना चाह रहा था आपसे। अगर केंद्र सरकार ये नया नियम लाया है कोचिंग संस्थाओं के ऊपर, तो जो सरकारी स्कूल है वहाँ का बेस खराब है, जिसके कारण बच्चों को कोचिंग सेंटरों में जाना पड़ता है या टीचर्स के घर में जाके कोचिंग लेनी पड़ती है। तो आपकी बात को यहाँ थोड़ा सा काटना चाह रहा हूँ सर। ये आपने कहा है कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों का बेस खराब है जी, जिसके कारण हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। जी जी। यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल निकालेंगे जी, तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा वो बच्चे जा रहे हैं जी, जो सक्षम है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सतीश जी, आपकी ये बात काटूंगा कि सरकारी स्कूल में अगर बच्चा निशुल्क पढ़ रहा है, वहाँ सरकार फैसिलिटी दे रही है, तो वो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। 3 लाख रुपए फीस है। तो हाँ, तो ये देखने में आता है जनरली कि जो हमारे टीचर्स हैं, खासकर आप ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में आप जाएंगे कि वहाँ की स्थिति हमने देखी है, कई बार खबर भी आपने देखा है कि टीचर शराब पी के बच्चों को पढ़ा रहा है या घूम रहा है खुद, और कई बार आपने कार्रवाई भी की है। देखिए क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान जब आया ना, उसके बाद हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी बने। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, और जो आप एक जो बता रहे थे टीचर के संबंध में, ऐसे अपवाद हर जगह है, केवल हमारे सरकारी में ऐसा नहीं है। जी जी। परंतु मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप अगर रिजल्ट देखेंगे जी, अब मैं बता रहा हूँ नेशनल लेवल का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है इंस्पायर अवार्ड। जी जी। इंस्पायर अवार्ड में सबसे ज़्यादा हमारे शासकीय स्कूल के बच्चे जाते हैं, क्योंकि आइडिया कंपटीशन है वहाँ पर। आइडिया कंपटीशन, जो बच्चे अभाव में रहते हैं उनके दिमाग में सबसे अच्छे आइडिया रहते हैं। यदि अपन ये जो गैस सिलेंडर का ढक्कन कैसे खोला जाए, अगर अपन डीपीएस में जाके बच्चों से पूछेंगे ना तो क्या क्वेश्चन कर रहा है बोलेंगे। परंतु मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गैस सिलेंडर के ढक्कन खोलने के लिए एक जो औजार बनाया था वो आज रॉयल्टी ले रहा है। बिल्कुल, हमारे गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के 4 बच्चे ऐसे जो हर साल इंस्पायर अवार्ड में सिलेक्शन होते हैं, और 4 स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जो जापान तक जा चुके हैं। तो कहीं पर भी गवर्नमेंट स्कूल किसी भी मामले में पीछे नहीं है। और अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात आप करेंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ बच्चों की संख्या पे मत जाइए, आप रेशियो में जाइए कि कितने बच्चे निकल रहे हैं आईआईटी में, कितने मेडिकल में। आपको कैलकुलेशन से समझ में आ जाएगा कि यहाँ का एक छोटा सा 4 लोगों को पढ़ा के जो बच्चा कोचिंग चला रहा है और 4000 लोगों को जो पढ़ा के चला रहा है, दोनों का सेम रेशियो है। अब मैं एक और, चूंकि राव साहब बोल रहे हैं कि आप आकाश इंस्टीट्यूट को, आप बताया कि आप आकाश इंस्टीट्यूट में है, अब एक और नया नियम ये भी सरकार ने इसमें लागू किया है। चूंकि आपके पास फायर सेफ्टी है, आप बता रहे सारा कुछ है, मगर जो भ्रांत धारणाएं फैलाना, ये सरकार की गाइडलाइन में लिखा है, जो भ्रांतियां तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है आज के डेट में कि फलाने का फर्स्ट आईआईटी एयर जो रैंक्स, ये जो प्रचलित है कि वो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ता था, अब वो सब नहीं चलेगा। सरकार ने साफ कहा है कि आप कोई भी प्रकार का ऐसा विज्ञापन नहीं करेंगे कि फलाना हमारे यहाँ से आईआईटी करके गया है, उसने नीट हमारे यहाँ से क्लियर किया, जेई हमारे यहाँ से क्लियर किया, तो ये सारी चीजें बंद होगी। तो इसके बाद आपके बिजनेस में कितना लॉस होगा? तो वो सब तो डेफिनेटली बताएंगे सर। अगर हमारे यहाँ से किया है तो वो तो बताएंगे कि ये बच्चे ने ऐसे, अभी थोड़ी देर पहले साहब ने ही बताया था, घोष साहब ने, कि कम से कम बहुत सारे बच्चे जो है हमारे यहाँ से जो गए हुए, मगर उसका प्रचार प्रसार पोस्टर के माध्यम से नहीं होता है सरकारी स्कूल में। आप लोग चूंकि हर जगह आपके होल्डिंग्स रहेंगे, ये रहेगा, तो उस केस में आप लोग का बिजनेस कितना सफर करेगा? डेफिनेटली करेगा सर। हम लोग तो क्या है, ये चीज बताएंगे ही ना, तो माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से किसी न किसी बच्चे लोग से पता चलेगा, या तो पेरेंट्स से पता चलेगा कि ये बच्चा जो है आकाश में पढ़ के यह तालीम हासिल किया हुआ है। अभी घोष साहब बोल रहे थे कि कुछ बच्चे लोग को जो है स्किल्स डिफरेंट रहता है। हम क्या है, किसी के ऊपर थोप देते हैं आईआईटी, किसी के ऊपर मेडिकल थोप देते हैं, किसी के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बच्चा सीधा हमारे यहाँ आता है, काउंसलिंग में बैठता है। वी डोंट इंसिस्ट एनी स्टूडेंट टू टेक, मैं केवल आकाश की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर पूरे तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशन, चाहे वो किसी के भी हो, बड़े बड़े पेपर्स में फ्रंट पेज पर ऐड रहते हैं, फलाना इतना इसको ये मिला, उसको ये मिला, तो कहीं ना कहीं उस होड़ में पेरेंट्स भी घुस जाते हैं कि अरे यहाँ से मेरे बच्चे को अगर मैंने डाला। मैं जो बोल रहा हूँ, राव साहब को ऐसा लग रहा होगा कि उनके लिए बोला हूँ मैं। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपने बच्चे को आपके यहाँ भेजूंगा, आईआईटी के लिए भेजूंगा या मेडिकल के लिए भेजूंगा। ये आप एसेस नहीं करेंगे, ये एसेस मैं करूंगा। तो इसलिए मैं गार्जियंस के ऊपर से बोल रहा हूँ।
गार्जियन अपने सपनों को बच्चों पे देखना चाह रहे हैं, जी जी जो चीज गार्जियन नहीं बने। वो सब आप चूंकि शिक्षा विभाग से है, क्या सरकार ऐसा कुछ करेगी कि जो कि प्राइवेट स्कूल्स है और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अच्छी शिक्षा मिलती है जैसे नवोदय वगैरह? देखिए हम लोग हमेशा बिल्कुल। प्रयास तो करते क्या हैं इसमें। आने वाले समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी गवर्नमेंट ऐसा ऑपरेट करेगी, रन करेगी, ये या इसके कोई लिए तो प्लानिंग है? आगे क्या होता है इसके लिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, जी। परंतु जैसे भी जो दिशा निर्देश रहेंगे हम क्या लोग करना उनका- चाहिए ऐसा आपके हिसाब से गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को हिसाब से तो फिर गवर्नमेंट तो मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ, बहुत साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं तो आपके बिजनेस में कितना, चूंकि कोचिंग समुदाय में कितना इस चीज का इफेक्ट लाभ कितना लॉस होगा इस नियम से? ये केंद्र सरकार ने ये नोटिस फॉलो किया जी। है, आज भेजा है इसको, जी। तो डेफिनेटली एजुकेशन इंडस्ट्री भी, कोचिंग इंडस्ट्री भी एक ऐसा मेजर निकालेगा ताकि इसको कैसे हम केंद्र सरकार के मद्देनजर रखते हुए हम इसको फॉलो करें। मतलब आप कह रहे हैं नियम तोड़ने के लिए बनते हैं? नियम तोड़ने के लिए नहीं बन रहे हैं नियम जो है वो बनाए हैं, हम उसको कैसे अपने इसके लेके फॉलो करें उसको, नहीं, ताकि अब हमारा बड़ी- बिजनेस कहीं लॉस ना हो बड़ी और उनका इंस्टीट्यूट भी काम चले। जो बड़े इंस्टीट्यूट है, बड़े सेंटर्स है, वो तो इस नियम को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे हैं वो क्या करेंगे? बंद हो जाएंगे तो उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। वो उनके फिनेंस के ऊपर डिपेंड करता है सर, अगर वो उस स्टेज पे जा सर सकते हैं। क्योंकि आप एजुकेशन से है, यदि कोई माता पिता कम पढ़े लिखे हैं तो वो अपने बच्चे को कैसे उसका एजुकेशन फुलफिल करा पाएंगे? आपने एक वर्ड यूज किया गार्जियन, कि स्कूल में टीचर्स और घर में गार्जियन, तो अगर किसी के माता पिता कम पढ़े लिखे तो वो उस केस में क्या कर सकते हैं? देखिए हर एक माता पिता चाहे कम पढ़ा लिखा हो जी। या ज्यादा पढ़ा लिखा जी। हो, अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहिए। उस समय कोचिंग काम में आता है? कोचिंग तो मैं कभी भी फेवर नहीं करूंगा कि कोचिंग काम आता है करके। वो बच्चा सबसे पहले कहाँ पे आता है? हमारे पास आता जी। है, हमारे स्कूलों में आता है। बिल्कुल। यानी सबसे पहले गाइडलाइन उसको कहाँ से मिलती है? स्कूलों से मिलती जी। है। कोचिंग गार्जियन का चॉइस होता है जी और स्कूल पूरे समाज का चॉइस है, जी गार्जियन का चॉइस नहीं है। यानी समाज अगर चाहेंगे तो कोचिंग चलेगा ऐसा नहीं है, समाज चाहेंगे तो स्कूल जरूर चलेगा। जी। तो समाज के चॉइस से हमारे पास बच्चा आ रहा है। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं, आप लोग भी देखे होंगे, जी। कि जिसके माँ पिताजी सिंपल सा एक सब्जी बेचने का काम करते जी। थे, उसका लड़का मेरिट में आया। बिल्कुल यानी क्या है, टैलेंट को आप कहीं पर भी रोक नहीं सकते। बिल्कुल। और टैलेंट की कोई परिभाषा नहीं होती है, सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं होती है, चाहे उसको पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाया जाए या झोपड़ी के अंदर पढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर गार्जियन को लगता है कि वास्तव में इसको कोचिंग की आवश्यकता है, उसको अगर स्कूल से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो स्कूल के टीचरों से संवाद करे। जी। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो छोटे बच्चे लोगों को गाइड कर सकते हैं। जी। हम कोशिश करेंगे तो उनसे उनको गाइड मिले। कहीं ना कहीं स्कूल में एक दायरा सीमित रहता है कि आपको 5 घंटे 6 घंटे का एक स्कूल का रहता है, क्योंकि ये एजुकेशन की गाइडलाइन है कि बच्चे को उतने देर ही आप स्कूल में रखें। वो जब समय सीमा पूरी हो जाती है उसके बाद ये पढ़वाना पॉसिबल नहीं हो पाता स्कूल के लिए भी, तो उस केस में क्या आपके तरफ नहीं से सुझाव सर, है? देखिए क्या होता है कि अच्छे बुरे क्या उस समय workers- कोचिंग क्लास का काम चालू हो जाता है कि कोचिंग की जरूरत उस समय पड़ने लग जाती है बच्चों को? नहीं, मैं तो देखिए मेरे 36 साल हो गए सर्विस में जी। और आप भी देखे होंगे 80s के बाद जी। कोचिंग क्लास का चलन आया, जी और मेरे ख्याल से 90s के बाद थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में आया। बिल्कुल। उस समय भी बच्चे पढ़ते थे, जी। उस समय भी IIT में सिलेक्शन होते जी। थे लोगों के, उस समय भी मेडिकल में सिलेक्शन जी, होते थे। जी। अभी मेडिकल के बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, बिल्कुल। उस समय कम ऑप्शन में सेलेक्ट होते थे, बिल्कुल। परंतु कोचिंग क्लास नहीं थे। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये मार्केट उनको दिखा होगा कि इसमें अच्छा हम स्कोप है। जी। तो बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जिसका स्कोप है अपन को वो चीज़ करनी बिल्कुल। चाहिए। तो मार्केट में जो चीज़ चल जाएगा, हमारे लिए, हमारे बच्चे, उनके लिए रॉ मटेरियल है। अपनी फैक्ट्री चलाना है तो रॉ मटेरियल जरूरी है। बिल्कुल। और गार्जियन क्या है, गार्जियन एक्चुअल में आजकल गार्जियन बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर प्रेशर है, आपके बच्चे हो गए तो आप समझ सकते हैं, पीयर ग्रुप का प्रेशर। जी जी यानी एक दूसरे पड़ोस का बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है जी जी तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर रहेगा। बिल्कुल। पड़ोस का बच्चा अगर कहीं जा रहा है जी। कोचिंग में तो सबसे ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर है। ये मेंटलिटी खत्म करना है। एक बंदरबाट जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। चूँकि सभी गेस्ट जो पहुँचे हैं, चूँकि वक्त हो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी, और चर्चा के बाद हम फिर आपसे सवाल करते हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती।
क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है। पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अमित घोष जी और राव साहब। पुनः हम चर्चा आरंभ करते हैं। मेरा राव साहब आपसे सवाल है, चूंकि आप आकाश इंस्टीट्यूट को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वेलफेयर का काम आकाश क्यों नहीं करता? बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का या उनको आगे ले जाने का। चूंकि अगर आप यहाँ पर, चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये ट्राइबल बेल्ट है ना, आप ही ने कहा कि ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पर हम 1.5 लाख रुपए फीस लेते हैं, तो वेलफेयर का काम आकाश क्यों नहीं करता है? मैंने नहीं देखा अभी तक। जी बताएंगे। अभी देखिए, हम हर साल जो है कम से कम इस छत्तीसगढ़ के अंदर ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 20 से 25 लाख बच्चे लोग का टेस्ट लिखवाते हैं। इन बच्चों लोग का टेस्ट लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज हम उनको स्कॉलरशिप अलॉट करते हैं। उस स्कॉलरशिप में वो बच्चा जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है, चाहे जो वो आपसे एनरोल है वो बच्चा, हाँ, जो हमारे यहाँ से जो टेस्ट दिया हुआ है, वो स्कॉलरशिप मिलने के बाद, मतलब रिजल्ट देने के बाद, जो स्कॉलरशिप बच्चे को हमने अलॉट किया है, वो स्कॉलरशिप के हिसाब से बच्चा अगर चाहिए तो इंजीनियरिंग लेता है, IIT लेता है, नहीं तो मेडिकल लेता है। ये दोनों चीज़ में ही हम लोग तालीम देते हैं उनको। तो इस चीज़ में क्या है, यहाँ पे कोई भी इंसिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपना परसेंटेज देख के ही वो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वेलफेयर का काम जैसा उसके ऊपर है ना, उसी के ऊपर जी। सर का कहना है, मैं साफ साफ लफ्जों में बोलूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एक रहती है। हाँ, CSR है, वो उसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। अभी जैसे क्या है, बच्चा फाउंडेशन से अपना टेस्ट देता है, 10th के बाद जो तालीम लेने के लिए हायर क्लास के लिए लेता है, 11th एंड 12th के लिए, तो उसमें हम लोग क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलरशिप देते हैं। अब एक बच्चा रिक्शा वाला का है, ऑटो रिक्शा वाले का है, सब्जी बेचने वाले का, लेकिन टैलेंट है, पोटेंशियल है, जैसे साहब ने कहा था, उसके हिसाब से सक्सेस होता है। तो उस टैलेंट और पोटेंशियल के हिसाब से और हमारा स्कॉलरशिप को मद्देनजर रखते हुए जो फीस हम बोलते हैं वो नहीं दे पाता है, लेकिन हम उसको अच्छा स्कॉलरशिप दे देते हैं, लेंगे उसको, क्योंकि हमें पता है कि ये आने वाले 2 साल में उसके माँ बाप का, खुद का और आकाश का नाम भी और स्कूल का नाम भी रोशन करेगा। तो इसलिए डेफिनेटली उसको चांस देते हैं सर। ऐसे अगर 30 बच्चे हैं
छत्तीसगढ़ में, तो उनको अपन भिलाई में देते हैं सर चांसेस। चूँकि मैंने देखा है कि फीस के नाम से पेरेंट्स को प्रताड़ित किया जाता है कोचिंग संस्थाओं द्वारा। ये कई बार हमने कई खबर बनाई है कि फीस नहीं दे रहे हैं और तब उसको जलील किया जाता है क्लासरूम में। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ से सर सिर्फ पेरेंट्स से बात करते हैं फीस के लिए, बच्चे से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। न क्लास में जाके कभी फीस के लिए बोलते हैं न कुछ, सीधा बच्चे के फादर को इन्फॉर्मेशन चले जाता है। हमारे यहाँ एक ऐप है सर, उस ऐप में बच्चे को अटेंडेंस में ही पता चल जाता है, रिजल्ट पता चल जाता है पेरेंट्स को, और उसका फीस कितना कब क्या बैलेंस है सब पता चल जाता है। उसी के हिसाब से पेरेंट आके दे देता है, क्योंकि वेरी नॉमिनल फीस, इट इज अ पीनट फीस वी आर गोइंग टू चार्ज विद। सर मैं टोक रहा हूँ, घोष साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ फिर से, चूँकि आप शिक्षा विभाग से है, अधिकारी, बड़े अधिकारी, इतने सालों का आपका अनुभव है। जिस प्रकार शिक्षा दान एक शब्द है, शिक्षा को दान करना चाहिए, लेकिन यह बिजनेस हो गया है। आपका क्या राय है, क्यों बिजनेस बन गया है? एक्चुअल में क्या है, आप देखे होंगे कि हमारे पैकेजेस में भी ना, अगर आप देखे होंगे कि एक शिक्षक का ही सबसे ज़्यादा पैकेज हो गया आजकल। यानी वो LL में पढ़ा रहा है तो 1 करोड़ रुपए, इसमें पढ़ा रहा है तो 50 लाख रुपए। तो ये चीज़ ना उनको बिजनेस में ला के छोड़ दी है। और वो जो टीचर है, वो जो एक समय शिक्षा दान करता था, कम पैसे में स्कूल में पढ़ाता था, स्कूलों में बच्चों के लिए जुड़ा रहता था, तो वो चीज़ खत्म होने लगी है केवल पैकेज के चक्कर में। परंतु ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे कुछ ऐसे टीचर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं तो चाहूँगा कि आकाश इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, अपने आसपास के प्राइमरी स्कूल को गोद ले लें, सरकारी प्राइमरी स्कूल को, और उनमें से बच्चों को निकाल के 5 बच्चे 4 बच्चे IIT में भेजेंगे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा नाम तो आपका उसमें होगा। अभी मैं बीच आ रहा हूँ, घोष साहब ने जैसे कहा है, हमारा वैसे ही आत्मा मलिक स्कूल को नासिक में गोद ले लिए हैं सर। अच्छा, यहाँ पे भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली हमारे जो हम दे रहे हैं नहीं यहाँ पे भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्कूल के ऊपर नाम रखेंगे। आपको अभी हमारे लाइव चल रहा है डिबेट, यहाँ पर चर्चा चल रही है। ये सर बोल रहे घोष सर कि आप किसी स्कूल को आप हाथ रखिए। मैं यही बोल रहा हूँ ना सर, आप हमें भी अगर किसी भी कोई भी गवर्नमेंट स्कूल को अपॉर्चुनिटी देंगे तो डेफिनेटली हमारे विष्णुदेव तिवारी जी है, वो डायरेक्टर साहब है, वो तुरंत बोलेंगे इसको करो कर। चलिए, आज चूंकि हम ये चर्चा में जो हम आए, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन आई है कोचिंग सेंटर्स के ऊपर लगाम लगाने की बात, और जो भ्रम आप लोग फैला रहे हैं, ऐसा सेंट्रल का कहना है, हमारा नहीं, गाइडलाइंस के हिसाब से, कि बच्चे भ्रमित होते हैं, माता पिता भ्रमित होते हैं रैंक देख के। ये जो रैंक दिखाने वाली पॉलिसी है, लुभाने वाली पॉलिसी है, तो कहीं ना कहीं हम एक बच्चे को सपने के गुब्बारे में बैठा नहीं दे रहे कि आपका भी ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो, और लाखों बच्चों को दिखाते होते हैं 10, 15, 20। नहीं, उसमें अपने को दूसरे बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि उस बच्चे का पोटेंशियल उसको पता चल जाता है कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं। और ऑटोमेटिकली जैसे ही इंस्टीट्यूट में वो कदम रखता है और देखता है, और दूसरे बच्चे लोग को देखता है, हमारा क्लासरूम देखता है, हमारे टीचर लोग के साथ इंटरेक्शन होता है, वो देखता है, तो ऑटोमेटिकली उसका भी एक ड्रीम पैदा होता है, बोला नहीं यार मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए। क्योंकि आपने बताया कि वो बच्चा कर सकता है नहीं कर सकता, उसको बाद में पता चलता है। क्या कोचिंग वालों को ये पहले से सुनिश्चित नहीं कर देना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ करके कि देख के कि टेस्ट लेके या बात करके काउंसलिंग करके कि नहीं भाई आप IIT के लिए नहीं बने हो, या नहीं भाई आप मेडिकल के लिए? ऐसा कोई केसेस है तो हम लोग खुद ही उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि वो स्कॉलरशिप टेस्ट में हमारा फेल हो जाता है, तो इमीडिएटली हम लोग बोल देते हैं यार इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, यू डोंट गो फॉर दिस। देखिए राव साहब, एक पिक्चर फिल्म बनी थी 3 इडियट्स, उसमें दिखाया गया था किस प्रकार व्यापार बन गया है इंस्टीट्यूट और या स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है। तो इस पे लगाम लगाने के लिए मैं आपसे पूछूंगा घोष साहब, क्या होना चाहिए? कुछ ऐसा चीज़ हो, ऐसा कुछ विकल्प निकले कि ताकि ये बिजनेस वाली जो सिस्टम है ख़त्म हो जाए। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा कि चूंकि सर ने कहा प्राइवेट, तो कि प्राइवेट स्कूलों पे तो काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट रहता है उसकी नकेल कसी भी रहती है, नियम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बने हुए। प्राइवेट जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उसके लिए क्या आप लोग करें? हाँ, वो सही बात बोले हो आपने, क्योंकि देखिए सब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए पूरे नियम बने हुए हैं। कहीं पर भी कोई वो नियम को लांघता है तो हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु कोचिंग इंस्टीट्यूट तक हमारी पहुंच नहीं थी।
और अभी भी नहीं है। और किस नए गाइडलाइंस में हो सकता है कुछ पहुंच बने या जिला प्रशासन की कुछ पहुंच बने, तो इसमें नकेल कर सकते हैं। जैसे सर बता रहे थे कि हम बच्चे को उसको ड्रीम दिखाते हैं, सर मैं नहीं समझता हूँ कि बच्चे को किसी को ड्रीम दिखाने से ड्रीम पैदा होता है। बच्चे में जो स्किल रहता है बच्चा उसी दिशा में जाना चाहता है, उसी दिशा में। यानी आप अगर सचिन तेंदुलकर को IIT में भेज सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूट है। सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट ही खेलेगा ना, ये बात है। वो हमारे पास और माफ कीजिएगा सर, 10वीं पास है तो आप शायद उनको ला लेते हैं। और सेकंड बात, राव साहब जैसे राव साहब ने बोले कि हम मना कर देते हैं इंस्टीट्यूशन में कि आप IIT के लायक नहीं हो, बट तो मेरे नॉलेज में ऐसे सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चा जो चीज़ करना चाह रहा है वो बेधड़क उसमें लेते हैं, चाहे वो उसके लायक हो चाहे ना। तो क्या है, टोटली यानी हम एक अंधेरे जगह में जा रहे हैं जहाँ पे हमको दिशा विहीन में है। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन हो सकता है इसके पक्ष में या इस दिशा में कुछ काम कर रहे हो। देखिए सर, दो चीज़ मैं बोलता हूँ, बीच में आ रहा हूँ। अभी बच्चा जो है CBSE बोर्ड में 10th क्लास पास हुआ बहुत अच्छे परसेंटेज से, 95+% उसके बाद भी हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चे की कैपेबिलिटी। CBSE बोर्ड में बहुत अच्छा है, कॉम्पिटिटिव लेवल में उसका अप्रोच एंड एप्लीकेशंस कहाँ तक का काम कर रहा है। हमने टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के बाद बच्चा वाला अच्छा किया, उसने कम से कम एक 65% वो लेके आया हमारे पास, और जो है 40% का स्कॉलरशिप हमने उसमें से कुछ ऐड करके बताया बच्चे को, भाई तुम अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, आपके पापा के साथ डिस्कस कर लीजिए। तो पापा के साथ डिस्कस करके बोलता है ठीक है मैं IIT में ही जाना चाहता हूँ, आप आइए करिए, हम उसको जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं CBSE से आपका टेस्ट अच्छा हो रहा है, मतलब ये एक आपने चूंकि बात कही, तो क्या CBSE से जो है अभी वो वहाँ पे जो है CBSE का अप्रोच एंड एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाता है, और IIT JEE वगैरह का कॉम्पिटिटिव लेवल का अप्रोच एंड एप्लीकेशन डिफरेंट होता है, उसका सीधा ब्रेन मैजिक है पूरा। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि अगर ये नया नियम आज लागू हो जाएगा, देश में लागू हो जाएगा, तो कोचिंग संस्थानों के ऊपर नकेल कसी जाएगी और कहीं ना कहीं बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं में ताले लग जाएंगे। तो चूंकि हमारा कार्यक्रम का ख़त्म होने का समय हो चुका है, आप हमारे स्टूडियो आए, घोष सर, राव सर और CO सर हमारे, तो आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः हम विदाई के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे